नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के थ्योरेटिकल पार्ट और लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। दोस्तों, इससे पहले भी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन से रिलेटेड 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपको उन वीडियो को देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक लेंथ यूनिट क्या होता है, यानी BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, यानी क्या? BLU। और मशीन टूल की अक्ष के सापेक्ष गति तथा मशीन टूल की स्थिति प्रदर्शित करता है BLU। मशीन टूल के अक्ष के सापेक्ष की गति तथा मशीन टूल की स्थिति को क्या प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? BLU, यानी बेसिक लेंथ यूनिट। आगे देखते हैं, पॉइंट से पॉइंट सिस्टम क्या होता है। तो यह सिस्टम क्या होता है? यह मशीन टूल तथा कार्यखंड को क्या करता है? घुमाने का कार्य करता है। यानी मशीन के जो टूल हैं उनको घुमाने का कार्य कौन करता है? बिंदु से बिंदु सिस्टम करता है। अब इसमें क्या होता है? इसकी यथार्थता कितनी होती है? 0.001 से 0.001 के बीच में होती है। ये होती है इसकी यथार्थता। आगे चलते हैं। अब सीएनसी मशीन के लाभ और हानि पूछता है, तो सीएनसी मशीन के लाभ भी देख लेते हैं। सीएनसी मशीन मैंने कल आपसे बताया था, बात की थी कि सीएनसी मशीन क्या होती है। सीएनसी मशीन एक एनसी मशीन ही होती है, लेकिन एनसी मशीन में क्या लगा होता है? MCU लगा तो होता है, यानी क्या? मशीन कंट्रोल MCU, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट। और मशीन कंट्रोल यूनिट और सीएनसी मशीन में क्या लगा होता है? डिटेक्टर लगा होता है। और इसमें टेप रीडर लगा होता है एनसी मशीन में। और सीएनसी मशीन में क्या लगा होता है? सीएनसी मशीन में आपका लगा होता है सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं सीएनसी मशीन के लाभ क्या क्या हैं। प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है, उच्च पुनरावृत्ति एवं यथार्थता होती है, उत्पादन दर उच्च होता है, जटिल संरचनाएं जैसे टरबाइन, गियर आदि का निर्माण करना होता है, वो क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। और उत्पादन लीड समय में कमी होती है। लीड समय क्या होता है? लीड समय वह समय होता है जो किस प्रारंभिक डेट और अंतिम डेट का बीच का समय होता है, वो होता है आपका लीड टाइम। और जॉब जो होता है, जॉब टूल परिवर्तन में सरलता होती है, उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है, स्क्रैप प्राप्त उत्पादन कम होता है, प्रोग्राम परिवर्तन आसान हो जाता है, प्रोग्राम का स्टोरेज आसान हो जाता है, मानवीय त्रुटियां कम हो जाती हैं। ये सभी लाभ हैं सीएनसी मशीन के। आगे चलते हैं, इसमें हानि क्या है भैया? इसमें हानि ये है कि ये प्रारंभिक इसकी जो लागत होती है बहुत ही उच्च होती है। लागत उच्च हो गई। अब कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अगर कुशल कारीगर नहीं होंगे तो इसमें कार्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? अनुरक्षण महंगा होता है, यानी मेंटेनेंस भी महंगा होता है और कठिन भी होता है। सीएनसी मशीन की स्थापना वातानुकूल स्थान पर होती है, जो महंगा होता है। इसके लिए वातावरण भी चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन में अंतर क्या होता है। सीएनसी मशीन आपकी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, जबकि डीएनसी मशीन डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। सीएनसी मशीन में कंप्यूटर से सीधे रूप सीएनसी मशीन जो होती है कंप्यूटर से सीधे रूप से जुड़ी होती है, जबकि डीएनसी मशीन सीधे रूप से नहीं जुड़ी होती है, यह तार के द्वारा जुड़ी होती है। सीएनसी मशीनों क्या होती हैं? नम्य होती हैं, और डीएनसी मशीन क्या होती हैं? कम नम्य होती हैं।
सीएनसी मशीनों में प्रोग्रामिंग कम कुशल ऑपरेटर द्वारा किया जाता है और डीएनसी मशीन में अधिक कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है। सीएनसी मशीन एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा कि सीएनसी मशीन एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है, जबकि डीएनसी मशीन आपका एक समय में कई मशीनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, डीएनसी मशीन को समझाइए। डीएनसी मशीन मैंने अभी आपको बताया, डीएनसी मशीन डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। इस सिस्टम में क्या होता है, बहुत सी एनसी मशीनें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। बहुत सारी एनसी मशीनें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं तथा डीएनसी मशीन को क्या कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर भी कहते हैं। मशीन टूल सेंट्रल कंप्यूटर में निर्देश प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डीएनसी मशीन के अवयव क्या हैं? एलिमेंट ऑफ डीएनसी मशीन, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेमोरी होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, एनसी और सीएनसी टूल होते हैं। ये सब होते हैं किसके, डीएनसी मशीन के अवयव हो जाते हैं आपके। डीएनसी मशीन कितने प्रकार में और विभाजित है? तो डीएनसी मशीन दो प्रकार में है। डीएनसी मशीन दो प्रकार में है, कौन कौन सी? बीटीआर सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। ये दो होते हैं मशीन, डीएनसी मशीन के प्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएसबी क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसका कार्य क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। और सीडी क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है आपका कम्पैक्ट डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, और उसका कार्य क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बारे में। बीएलयू बेसिक लेंथ यूनिट का कार्य क्या होता है? तो अभी हमने बताया है कि बेसिक लेंथ यूनिट का जो कार्य होता है, टूल गति तथा उसकी स्थिति को बताना। टूल की गति क्या है तथा उसकी स्थिति क्या है, यही बताता है बेसिक लेंथ यूनिट। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है टूल लगाना, टूल निकालना, टूल गति तथा स्थिति बनाना, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का कार्य क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का कार्य होता है कि टूल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। टूल एक बिंदु पर स्थिर रखना, टूल दूसरे बिंदु पर स्थिर रखना, टूल को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाना, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएनसी मशीन के लाभ क्या हैं? प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है, उत्पादन दर उच्च हो जाती है, लीड समय में कमी हो जाती है, इसमें से सभी। तो मैंने बताया था सीएनसी मशीन के लाभ, अब इसके पहले आपसे बताया था कि उसमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो जाती है, प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और लीड समय भी कम हो जाता है। ठीक, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो ये सभी फैक्ट होते हैं उसके सीएनसी मशीन के लाभ में। इसका आंसर नंबर जो आपका सही होगा इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, किस मशीन पर बहुत सी सीएनसी मशीन एक साथ कंट्रोल की जाती हैं? तो इसकी बात हमने की थी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी एनसी मशीनें एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो जिसे मैंने बताया था डीएनसी मशीन को क्या कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर है सीएनसी मशीन, एमसीयू में एनसी मशीन और डीएनसी मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीएनसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन को सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं? किस मशीन को सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं? तो मैंने बताया था जो डीएनसी मशीन होती है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जो वो है, निम्न में कौन अवयव डीएनसी का नहीं है। मैंने आपको 3 अवयव बताए थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेमोरी होता है, कम्युनिकेशन मशीन टूल होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेमोरी, कम्युनिकेशन मशीन टूल और ये सभी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है, चुंबकीय भंडारण डिवाइस होता है, इसमें से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क आपका जो होता है वो होता है चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन कंट्रोल यूनिट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो मशीन कंट्रोल यूनिट को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपका डीपीयू, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा होता है आपका सीएलयू, कंट्रोल लूप यूनिट। इसमें ऑप्शन दिया है 2, 4, 3, 5, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वे पदार्थ जो स्थायित्व बनाए रखते हैं, मतलब है इसका है कि वे पदार्थ हैं जो कटिंग के दौरान, वर्कपीस काटने के दौरान अपने स्थायित्व को बनाए रखते हैं, यानी इसमें टूट फूट, घर्षण आदि की कोई क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? स्थायी पदार्थ कहलाएंगे। तो वे पदार्थ आपके होते हैं अस्थायी कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कटिंग टूल पदार्थ होते हैं, स्टील को होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड होते हैं, कार्बन स्टील होता है, इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका स्थायी कटिंग टूल होता है वो होता है टंगस्टन कार्बाइड। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में ड्रम टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, चेन टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, विशेष उद्देश्य और परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, ए और बी दोनों। तो सीएनसी मशीन में आपके 2 औजार परिवर्तक प्रयोग किए जाते हैं। एक तो होता है आपका ड्रम टाइप, दूसरा होता है चैन टाइप। और ये क्या कार्य क्या करते हैं? ये सीएनसी मशीन में एक ड्रम टाइप में होता है, तो उसमें सभी जो है टूल आपके फिट होते हैं, और फिर ये वर्क करने के बाद जो पुराने टूल हैं उनको चेंज करके न्यू टूल को लगाते हैं। तो यही इनका काम है टूल चेंजर का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में पुनः प्रवाह बाल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है बाल स्क्रू प्रयोग? तो सीएनसी मशीन में पुनः प्रवाह बाल स्क्रू का प्रयोग अक्सर किया जाता है जो मशीनों में घर्षण आदि होते हैं, तो घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण में हानि को कम करने के लिए। तो घर्षण में हानि ना हो तथा शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने में हानि ना हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुनः प्रवाह बाल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? लीड स्क्रू की गति को कम करने के लिए, औजार के नियंत्रण के लिए, घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण में हानि को कम करने के लिए, स्पिंडल की गति को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो सीएनसी मशीन में चिप्स या धातु परत को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीएनसी मशीन में चिप्स या धातु को हटाने के लिए किसका? कटाई तरल का प्रयोग किया जाता है, यानी कटिंग तरल का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है पेट्रोलियम तेल का, कटाई तरल का, छेनी का, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक के प्रयोग का मुख्य लाभ क्या होता है? रखरखाव सरल हो जाता है, मशीनन की यथार्थता में वृद्धि होती है, प्रक्रम मितव्ययी हो जाता है, उपरोक्त में से सभी। तो ऑटोमेटिक औजार परिवर्तक प्रयोग से रखरखाव भी सरल हो जाता है, आपका प्रोसेस भी एकदम सरल हो जाता है, और मशीन की जो यथार्थता है, यानी मशीन की जो टूट फूट की समस्या है और मशीन में कोई कमी आ जाती है तो वो सबसे बचत होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन के अक्ष को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पट्टा एवं पुली चालन का, चेन एवं स्पॉकेट चालन का, रैक एवं पिनियन का। तो मशीन अक्ष के चलाने के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन के बेड पर बने गाइड मार्गों में होते हैं। तो सीएनसी मशीन के बेड पर बने गाइड मार्गों में 3 मार्ग टरेट होते हैं तथा 2 मार्ग टेलीस्कोप होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 3 मार्ग टरेट आवागमन, 2 मार्ग टेलीस्कोप, 2 टरेट, 3 मार्ग स्टॉक, 4 टरेट, 1 मार्ग टेलीस्कोप, इसमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।